रियलिटी शोज में रियलिटी है या नहीं? नो, आई वुड डायरेक्टली से कि रियलिटी शोज में रियलिटी तो कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट स्क्रिप्टेड। कुछ एक आध दो चीज होती है जो रियल होती है, विच इज द डांस, विच इज द हार्ड वर्क एंड विच इज द म्यूचुअल कॉन्वर्सेशन यू हैव विद द जजेस। बट इन एंड आउट इट्स मोस्टली स्क्रिप्टेड बिकॉज आप, आई टेल यू वन थिंग कि ये चीज क्या होती है, अगर आप हर चीज को रियल बनाओगे ना तो कुछ चीज आप ऑडियंस तक पहुंचा नहीं पाओगे, क्योंकि ऑडियंस को थोड़ा थोड़ा मसाला, थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा पैकेज चाहिए। इवन जब मैंने रियलिटी शोज किया है मुझे बोला जाता था आपको ऐसे बोलना है, आपको ऐसे बताना है। आई थिंक स्क्रिप्टेड से ज्यादा मुझे लगता है प्री प्लानिंग, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको इतने बड़े ऑडियंस के सामने ये चीज दिखानी है तो यू नीड सम प्लानिंग, यस यस, क्योंकि कौन क्या बोलेगा क्या नहीं, ये तो प्लानिंग करना ही पड़ेगा। बट यही है कि वो स्टोरीज जिस तरीके से दिखाते हैं वो थोड़ा आई थिंक अभी बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो गया है। बहुत डू यू थिंक सो? इट इज एब्सोल्युटली मोनोटोनस। लाइक हमारे टाइम का जो रियलिटी शो, सो आई वाज इन लास्ट रियलिटी शो आईबीडी, जिसमें उन्होंने मुझे एक बेसिस पे लिया था कि ये कोरियोग्राफर होने के बाद भी कम्पीट करने वापस आई है। दैट वाज माय स्टोरी, बट दैट वाज अ जेन्युइन स्टोरी। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू ऐसा बोल वैसा बोल, बट आई सेड नो, आई विल नॉट से दैट, आई विल से व्हाट इज रियल फॉर मी। तो वो मेरे लिए वर्क किया। तो मैं कुछ चीजों में स्टैंड लेती थी बिकॉज मेरा थोड़ा नोन फेस था, बट मैंने ऑडिशन दिया, ऐसा नहीं कि मैंने ऑडिशन नहीं दिया। आई सेड कि आई विल ऑडिशन, कि बाद में लोग ऐसा ना बोले कि अरे रोजा को तो जानते हैं, ले लेंगे। आई नेवर वॉन्टेड दैट रॉन्ग थिंग। तो उन्होंने मेरे को बोलते थे कि ये आर्टिस्ट आएगा, आपको ऐसे सिखाना है वैसे सिखाना है। तो दैट इज लिटिल बिट वो करना पड़ता है बिकॉज आपको एक लार्जर ऑडियंस को अप्रोच भी करना है। सो इन टर्म्स की कुछ चीजें स्क्रिप्टेड होती है, कुछ चीजें स्क्रिप्टेड नहीं भी होती है, बट मैंने खुद को ऐसा, विनर स्क्रिप्टेड होता है कभी कभी कई हद तक बिना स्क्रिप्टेड भी होता है। आई विल नॉट से द लाइज।